अच्छा, आपने लंबे समय आप विशाल हरियाणा पार्टी का मर्ज होने के बाद कांग्रेस की राजनीति की, सांसद भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे आप। तो हमने देखा कि चीज़ें शुरू में सही चलती हैं, लेकिन बीच में कई बार ऐसा हो गया कि हुड्डा साहब से आपकी थोड़ी अनबन शुरू हो गई, चीज़ें ट्रैक पे नहीं चल रही थी और फिर आपने अंत आते-आते पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस पार्टी। तो मेन रीज़न क्या रहा? हुड्डा साहब की वजह से कांग्रेस छोड़ी या फिर कोई और भी कारण थे? देखो, मैं तो ये समझता हूँ कि परंपरागत तौर के ऊपर लोगों में मेरी हैसियत बनी है। मेरे बाबूजी भी थे, मेरे दादा भी थे, वो भी लाहौर असेंबली के सदस्य हुआ करते थे जब जॉइंट हिंदुस्तान था, पाकिस्तान नहीं बना था। तो मेरी तो उस तौर के ऊपर, राजनीतिक तौर के ऊपर मेरी हैसियत लोगों की निगाह के अंदर, या मेरे कुनबे की हैसियत लोगों के निगाहों के अंदर थी। हुड्डा साहब देवीलाल के खिलाफ पहला इलेक्शन 91 के अंदर जीते थे। उससे पहले 3 इलेक्शन विधानसभा का वो हार चुके थे। तो जब वो हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने सोचा कि भी मैं अपनी राजनीतिक संपत्ति इकट्ठी करूं, और अगर कोई उस टाइम के ऊपर कांग्रेस का कोई प्रतिद्वंदी था उनके सामने तो मैं ही था। तो ज़ाती तौर के ऊपर मेरी कोई उनसे नाराज़गी नहीं, अभी भी मेरे दोस्त हैं। हमने वकालत दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकट्ठी करी थी, एक ही साल के अंदर 74 के अंदर हम LLB किए थे। लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि भाई अपना बनाओ, अपना बेस बनाओ, तुम चीफ मिनिस्टर हो, उसी से वैसे ही बन जाती है हैसियत, लेकिन मेरा क्यों ख़राब करने लग रहे हो? मैं तो उनका साथी था ना। और मेरे एरिया के अंदर तुम जो हमने भी योगदान दिया तुम्हारे को या कांग्रेस को सत्तासीन करने के अंदर, तो हमारे साथ धुमात होने लग जाती थी और उनके हलकों के साथ ज़्यादा प्रेफरेंस भी दिया जाता था। चलो वो भी सुन लिया। और हमारे जिन लोगों को MLAs को हमने जिताने के अंदर अपना योगदान दिया था, वो सब के सब उन्होंने इस तरह से मार्शल कर लिए कि वो मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ बयान देते रहते थे। और उन्होंने ये जचा दी उस टाइम के ऊपर सोनिया जी गांधी के कानों के अंदर बात यही डाल दी अपनी गुर्गों के मार्फत कि इंद्रजीत सिंह तो क्या है, ये तो MLA, इसको जिताते हैं। अच्छा। नहीं तो ये खुद तो अपनी आप जीत ही नहीं सकता। और ये तो शूटिंग करता है। मैं शूटिंग का इंडियन टीम का सदस्य था। मैं शूटिंग करता हूँ, मैं तो गोल्फ खेलता हूँ और मैं बाहर जाता हूँ विदेशों के अंदर। तो इसकी तो मतलब यहाँ रुझान ही नहीं है। तो उनके फिट बैठ गई कि इंद्रजीत सिंह तो मतलब कुछ नहीं है। तो मेरी बात नहीं सुनी जाती थी। तो मैंने कहा कि जी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो कोई सुन नहीं लग रहा था। तो जब नहीं सुनी गई तो कुछ तो करना था ना हमने। तो इंसाफ के पक्ष में तो मैं हमेशा रहता हूँ। तो मैंने फिर अपना इंसाफ मंच का गठन कर दिया और उसके बाद अच्छे जलसे होने लगे। आप तो कह रहे हैं कि हुड्डा साहब आपके साथ पढ़े हैं, सहपाठी आप रहे हैं, वकालत साथ में की, तो 1 to 1 आप लोगों की भी तो सुलह करने की कोई होगी? हुड्डा साहब ऐसे नहीं होता बात करने। नहीं, वो टांग अड़ाने वाले बहुत थे ना। देखो, हर एक हुड्डा से अगर सुलह भी होती, 1 to 1 बैठ करके 2 बार मैंने ट्राई किया। अच्छा। और 2 बार, मैं नाम अभी उसका लेना नहीं चाहता, वो बाद के अंदर आया था कांग्रेस के, मतलब हरियाणा के अंदर। वो पहले राजनीति कहीं और से करते थे, वो हरियाणा के अंदर आकर के हुड्डा के खासम खास बन गए। और जब भी मैं जाता था हुड्डा से बात करने के लिए, तो 2 मिनट 3 मिनट हमारी बात होती और वो आके टपक जाते थे। और उनका मुझे अभी भी याद है कि आते ही सबसे पहला उनका सेंटेंस होता था, हमारे को अपने दुश्मनों से सावधान रहना चाहिए। तो मैंने कहा यार अब इसके अंदर अब रह क्या गया फिर बताओ। लेकिन आपने कई आरोप भी लगाए कि विकास नहीं किया, हमारे इलाके के साथ दुबात की। उधर हुड्डा साहब से जब ये सवाल पूछा जाए, मुझे याद है कि एक बार उन्होंने अपने बयान में कहा था कि इंद्रजीत जी छोड़ के तो जा रहे हैं लेकिन पछताएंगे वो भाजपा में जाके। और उन्होंने कहा कि मैंने तो यूनिवर्सिटी बनवाई, मैंने कोई दुबात नहीं की, और भी उन्होंने कई चीज़ें गिनवाई। तो आपको क्या लगता है कि वो जो आप बात कहते हैं कि भाई पछताएंगे भाजपा में जाके, पछता रहे हैं आप? नहीं, मैं क्यों पछता रहा हूँ? मैं समझता हूँ मेरा योगदान है कि सबसे प्रबल प्रधानमंत्री पिछले कई दशकों के अंदर कोई बना है, तो मैं भी एक उनमें बनाने वालों में से हूँ कि मैं बीजेपी की टिकट के ऊपर मैं जीता और नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। मैं क्यों पछता रहा हूँ?